अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की ब्लॉक डायग्राम जो है उसको देखा था। उसके अंदर हमने हर पार्ट्स की बड़ी डिटेल के साथ जो है उसको सीखा था कि हर जो पार्ट्स है, हर ब्लॉक जो है उसका क्या अमल करता है, क्या किरदार अदा करता है। रिंगर है तो उसका क्या काम है, क्रैडल स्विच है उसका क्या काम है, डायलर है, स्पीड सर्किट है, हाइब्रिड कॉइल थी, उसके बाद ट्रांसमीटर, रिसीवर और बैलेंसिंग नेटवर्क था। उसी ब्लॉक डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए मैंने जिक्र भी किया था कि हम इसको हर जो उसका ब्लॉक है उसके हर हिस्से को बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कैसे वो जो है अमल दखल होता है और कैसे काम करता है। उसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहला हमारा जो ब्लॉक था वो था रिंगर का। रिंगर जो है हमने सीखा था कि रिंगर जो है वो टेलीफोन सेट का ऐसा पार्ट है जो कि आने वाली कॉल के लिए सारफ को मुतवज्जा करता है। तो कोई सारफ आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आज उसकी डिटेल के अंदर हम जाएंगे कि रिंगर या मैग्नेटो बेल और रिंगर एक ही चीज़ है। पेपर के अंदर रिंगर ना भी लिखे तो मैग्नेटो बेल भी लिखे तो परेशान नहीं होना, एक ही चीज़ है दोनों। मैग्नेटो बेल जो है उसका ये मैकेनिज्म है, हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक यू टाइप की हमारे पास कोर होती है, उसके सेंटर में जो है हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है। यू टाइप कोर के साथ हमारे पास सीरीज में दो कॉइल लगी होती है। इन दोनों कॉइल्स के ऊपर जो है वो एसी जो करंट है वो अप्लाई किया जाता है, जो कि हमारी एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करती है। परमानेंट मैग्नेट है तो ये एक साकड़ फ्लक्स क्रिएट करेगा। हम जानते हैं कि जब हमने कोई गर्दिशी फ्लक्स जो है वो हासिल करना हो तो फिर हम एसी सप्लाई से हासिल करते हैं, या कॉइल जो है वो हासिल लगाने की बड़ी जरूरत होती है। परमानेंट मैग्नेट से हम क्या करते हैं कि साकड़ फ्लक्स हासिल करते हैं। उसके साथ हमारे पास एक आर्मेचर है जो बिल्कुल इस कॉइल के आर्म के ऊपर रखा हुआ। आर्मेचर के अंदर पिविट करके एक हैमर लगा दी गई है। हैमर पिविट का मतलब है कि कोई चीज जो है वो किसी के साथ पिन के थ्रू लगी तो है लेकिन मूवेबल भी है, आजाद घूमने के लिए आजाद भी है। उसके बाद दो गोंग्स हैं जो कि हैमर को लगती हैं। ये गोंग्स जो दो हैं ये पित्तल की बनी होती है। अब इस क्या है इसका, ये सारा इसका जो है कंस्ट्रक्शन है इसकी कि ये चीजें जो है इसमें इस्तेमाल हुई। ये दोनों कॉइल जो है ये आपस में सीरीज में लगी हुई है। अब जैसे ही कोई सारफ जो है निकाल करता है तो हमारे टेलीफोन सेट की जो मैग्नेटो बेल है या रिंगर है वो आवाज पैदा करता है। अब वो क्या होता है कि हमारे पास ये जो आर्मेचर है ये तीनों आर्म के ऊपर लगा हुआ है, कॉइल ए, कॉइल बी और परमानेंट मैग्नेट के ऊपर लगा हुआ है। अब परमानेंट मैग्नेट का पैदाशुदा जो फ्लक्स है, जब किसी सारफ की कॉल नहीं आ रही होती है, आपका क्रैडल स्विच जो है वो हैंडसेट के ऊपर पड़ा होता है, तो क्या होता है कि फ्लक्स क्या करता है इन हिस्सों को कटा करता है। ये वाला जो हिस्से अपने करीब तरीन हिस्से जो है इनको कटा करता है। इस तरह कॉइल ए की तरफ भी और कॉइल बी की तरफ भी। अब कॉइल ए और कॉइल बी की तरफ जो पैदाशुदा फ्लक्स है वो एक साकड़ फ्लक्स है। ये तब है जब कॉइल ए और बी के अंदर कोई जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट नहीं है, सिर्फ परमानेंट मैग्नेट का पैदाशुदा फ्लक्स जो है वो इसको कटा करता है। जैसे कोई सारफ कॉल करता है तो क्या होता है कि कॉइल ए का अंदर भी फ्लक्स पैदा होता है, कॉइल बी के अंदर। अब कॉइल ए का पैदाशुदा जो फ्लक्स है ये क्या करता है, परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है उसके साथ जो है अमल दखल करता है। बामुशाबत दोनों के साथ जो है एक दूसरे का लिंक कायम होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारे पास जो कॉइल के ऊपर लगा हुआ जो आर्मेचर है वो क्या करता है, मूव होता है। किसके थ्रू? हमारी एसी सप्लाई है जो कि, तो एसी सप्लाई की सूरत में हर जो हाफ साइकिल है उसके बाद हम जो हमारी अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है ये क्या करती है, हर साइकिल के बाहर हाफ साइकिल का अपनी पोलैरिटी चेंज करती है। अब जैसे ही क्या होगा कि कोई सारफ कॉल करेगा, हमारी जो कॉइल ए के अंदर जो पैदाशुदा फ्लक्स है अगर तो वो हाफ साइकिल जो है कॉइल ए की तरफ है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके अंदर फ्लक्स है, हाई फ्लक्स है, तो क्या करेगा हमारा आर्मेचर जो है वो इसकी तरफ झुक जाएगा। उसके सूरत में हमारा ये साइकिल होगा हाफ साइकिल, तो क्या करेगा आर्मेचर
सारफ आपसे बात करना चाह रहा है या किसी की कॉल आपको आ रही। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेटो बेल कि हमारा जो रिंगर है या मैग्नेटो बेल है वो वर्क किस तरह से करता है। और याद रहे कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट जो है उसके रिंगर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रैडल स्विच था, क्रैडल स्विच मैंने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया था। डायलर था वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया था कि उसमें 0 से लेकर 9 तक हिंसों के निशान होते हैं, उसमें ये ऐसे वर्क होता है, कितना जितना डिजिट जो प्रेस करें उसमें उतने जो है वो उतनी दफा सिस्टम मेक और ब्रेक या उतनी पल्सेस जनरेट होती हैं। उसके बाद हमारा एंटी टिंकल एंड स्पीच म्यूटिंग सर्किट। स्पीच एंटी टिंकल या स्पीच म्यूटिंग सर्किट के अंदर एक बहुत बड़ा जो सर्किट होता है वो है साइड टून और एंटी साइड टून। अब साइड टून है क्या? साइड टून एक ऐसी टून है जो कि सारफ को अपने ही जो टेलीफोन सेट है उसमें से अपनी आवाज का वापस अपने ही कानों में सुनाई देने का अमल जो है वो साइड टून है। कि जब हम किसी सारफ से बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारे अपनी ही आवाज का हिस्सा हमारे अपने ही स्पीकर में सुनाई देने का अमल जो है वो साइड टून कहलाता है। अब साइड टून जो है इसको हम खत्म नहीं कर सकते, हम इसको महदूद कर सकते हैं। अगर हम इस साइड टून को खत्म कर देंगे तो हमारा टेलीफोन सेट जो है वो हमें डेड महसूस होगा। हम इसको महदूद कर सकते हैं, खत्म करेंगे तो टेलीफोन सेट डेड महसूस होगा। हम इसको महदूद करने के लिए क्या करते हैं, साइड टून सर्किट और फिर एंटी साइड टून सर्किट जो है वो दोनों को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी ही आवाज जो है हमें महदूद होकर सुनाई देती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे साइड टून की जो मकदार है, आवाज की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मुखालफ सारफ की आवाज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं सुन पाते हमारी, क्योंकि हमारी अपनी आवाज हमारे स्पीकर में ज्यादा सुनाई देती। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम से उसको कम तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि उसका सारे का सारा जो अमल दखल है वो ट्रांसमीटर के ऊपर पड़ता है। कि हम चूंकि हम ट्रांसमीटर में बोल रहे हैं, बजाय कि हमारी आवाज का ज्यादा हिस्सा सारफ को पहुंचे उसकी निस्बत हमें अपनी आवाज का ज्यादा हिस्सा में खुद सुनाई दे। इसलिए हम क्या करते हैं कि दो सर्किट डिजाइन करते हैं, साइड टून और एंटी साइड। साइड टून के अंदर क्या किया जाता है कि ये हमारा स्पीकर है, उसके बाद ये हमारा साइड टून का ये माइक है जिसमें हम बोलते हैं। सर्किट इसका ये जो हमारे पास लाइन इंफिडेंस और रिजल्टेंट इंफिडेंस है। अब क्या किया जाता है कि जैसे ही हम माइक पर यहाँ बोलते हैं तो यहाँ पर बोलने से हमारी आवाज का जो प्रेशर है या हमारी आवाज का जो फ्लू है वो इस साइड पे होता है, ये सर्कल होता है उसका, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स क्या करता है, ये हमारा ट्रांसमीटर है सारा और ये हमारा रिसीवर है। हम क्या करते हैं, माइक में जब बोलते हैं तो हमारा जो यहाँ से बोलने से जो फ्लक्स जनरेट होगा इन कॉइल्स के अंदर वो क्या करता है, उनका गुजरने का रास्ता कौन सा, एक ही रास्ता। तो क्या करता है, हमारे स्पीकर के साथ उसके ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जो है स्पीकर के कॉइल के साथ ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है, जिसकी वजह से हमारे स्पीकर पर यहाँ पर हमें ज्यादा आवाज सुनाई देती है, अपनी आवाज का हिस्सा में ज्यादा सुनाई देता है। हम फिर क्या करते हैं, इसको महदूद करने के लिए एंटी साइड टून सर्किट जो है ये लगाते हैं। अब इस एंटी साइड टून में क्या किया जाता है, माइक को जो है वो सेंटर में ले आते हैं और जब हम इस माइक पे बोलते हैं तो हमारी आवाज का जो पैदाशुदा जो हमारी जो
कर्कशी फ्लक्स जो है वो क्रिएट होता है। वो कर्कशी फ्लक्स क्या करता है, परमानेंट मैग्नेट के फ्लक्स के साथ अमल करता है, जिसके नतीजे में हमारा जो आर्मेचर है हर हाफ साइकिल के बाद कभी हमारे कॉइल ए जो है उसकी फ्लक्स की जो ताकत है या उसकी फ्लक्स की मिकदार ज़्यादा हुई तो उस तरफ को झुक जाता है, और दूसरा कभी जब पोलैरिटी चेंज होती है तो हमारा कॉइल बी जो है वो उसकी तरफ झुक जाता है। और एक बात और, यहाँ पे कॉइल के ऊपर हम जो है मुख्तलिफ मैग्नेटिक स्टड लगाए जाते हैं ताकि बाकी मादा मकनातीसियत की वजह से आर्मेचर जो है वो कॉइल के साथ चिपक कर न रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैमर है, तो जैसे जैसे आर्मेचर जो है वो दोनों साइडों पे से एक वक्त में एक साइड पे झुकता है तो हमारा हैमर जो है जाकर गोंग्स के साथ टकराता है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। उसके बाद साइड टून था और एंटी साइड टून। तो साइड टून में हमने देखा कि हमारी अपनी आवाज का जो है ज्यादा हिस्सा हमारे अपने स्पीकर में सुनाई देता है, तो हमने क्या किया कि माइक की जो है पोजीशन चेंज करने के बाद हमने एंटी साइड टून को जो है वो बना। आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। ओके, अल्लाह।